इंटरिम बजट है मात्र 4 महीने के लिए, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन होना है। जो आ रहा है ये इलेक्शन से पहले का बजट आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि बजट सिर्फ लुभावना ही ना रहे। अभी मैं अपनी एक खुद की बात करूं, मैंने एक लैब का लोन लिया था जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.25। उनको नॉलेज ही नहीं होती है प्रॉपरली कि क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगना है या कुछ भी है। मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश होगा और इसको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, लेकिन इसको लेकर पहले ही व्यापारियों में हलचल है। नोएडा में अलग अलग व्यवसाय करते हैं व्यापारी, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ये हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बातचीत कर लेता हूं। सुरेंद्र नाटा जी, आप इसको किस तरह देखते हैं और आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट? सर, हमें बहुत उम्मीद है। इंटरिम बजट है मात्र 4 महीने के लिए, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन होना है। लेकिन उम्मीद ये लगा के बैठे हैं कि शायद सरकार ये रिपीट होगी तो ये बजट जो है वो पूरे साल काम आएगा। और चूँकि चुनाव है इसलिए सरकार भी बहुत अच्छा बजट निकालेगी। कुछ हम सोचते हैं कि प्रलोभन देने वाला बजट निकलेगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के जो उद्यमी हैं उनको सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। लोन जब लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहती है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, उससे समय पर उद्यमी लोन ले नहीं पाता है। उसके बाद में जब ईयरली प्रीमियम देना होता है उसका इंटरेस्ट जो है वो भी ज़्यादा है, तो इसमें राहत होनी चाहिए। दूसरा, नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। आप देखेंगे कि ये गौतम बुद्ध नगर जिले में हमारे जेवर क्षेत्र जो है वो डेवलप हुआ है, उसमें भी यमुना एक्सप्रेसवे में औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहा है। तो वहाँ हम लोग चाहेंगे कि वहाँ फ्री जो इकोनॉमिक जोन जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो होना चाहिए टैक्स फ्री, जहाँ उद्योग स्थापित हो सके और उद्योग विकास कर सकें, रोजगार बढ़े, उत्पादन बढ़े और राजस्व बढ़े। तो इन सब में सरकार को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, बहुत से हमारे साथी बताएंगे कि जीएसटी में भी बेनिफिट चाहिए और बहुत से जो कानून व्यवस्थाएं हैं, लेबर लॉ से रिलेटेड है, और बहुत से जो आर्थिक उत्पीड़न है, जो हमारे छोटे लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग पे आर्थिक बोझ डाल दिया जाता है और इंटरेस्ट रेटों के साथ में अर्थदंड जो लगा दिया जाता है, उसमें हम लोग चाहेंगे कि बजट में कुछ राहत हम लोगों को मिलेगी। तो इसी उम्मीद से हम लोग बैठे हैं कि और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें राहत मिलेगी। आप किस तरह देखते हैं इस बजट को और क्या उम्मीद है आप? तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि ये बजट जो आ रहा है ये इलेक्शन से पहले का बजट आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि बजट सिर्फ लुभावना ही ना रहे, इसमें जो भी हो वो अमली जामा पहनाया जाए, जो भी योजना लाई जाए वो ऐसा हो कि हमेशा के लिए उसको एमएसएमई वर्ग को फ़ायदा हो। हमने ये देखा है कि कुछ योजनाएं इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए उसमें शामिल कर ली जाती हैं। हम सरकार की नीयत पर शक नहीं कर रहे हैं, मगर सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, चाहते ये हैं कि एमएसएमई वर्ग को, जैसे बहुत सारे वर्ग है, महिला वर्ग समझ लीजिए आप, किसान को आमतौर पर सुविधाएं दी जाती हैं, मगर हमारा जो उपेक्षित वर्ग है एमएसएमई इंडस्ट्रियल का, उसमें हमें ध्यान इतना नहीं दिया जाता, जबकि ये रीढ़ की हड्डी है, उद्योग जगत की रीढ़ की हड्डी है। ऐलान कर दिया जाता है कि साहब लोन जो है इंटरेस्ट फ्री लोन लिया जाएगा, लेकिन जब वो बैंक में जाता है तो बैंक के उसे चक्कर लगाने पड़ते हैं और हाथ थक हार के यही होता है कि उसे किसी साहूकार से, किसी मिलने वाले से कर्ज लेके। हम ये चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं ऐसी हों कि हर जो एमएसएमई इंडस्ट्रियल का है, इंडस्ट्री वाला है, और जो पिछले 5 साल से 6 साल से इंडस्ट्री चला रहा है, उसको लोन में प्राथमिकता दी जाए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए। आजकल ऑफलाइन कुछ नहीं, ये सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन सरकार चाहे तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखे और उसको लोन की सुविधा करे, जिससे कि हमारे व्यापार में तरक्की हो और एमएसएमई वर्ग जो हमारी बहुत सी यूनिट बंद हो जाती हैं सिर्फ फाइनेंस की वजह से, वो बंद ना हो। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और क्या व्यवसाय आप नोएडा में करते हैं? जी, मेरा नाम रमेश राठौर है और मेरा प्रिंटिंग पैकेजिंग का काम है। जैसा कि हमारे नाटा जी ने भी कहा कि रेपो रेट बढ़ा हुआ है। अभी मैं अपनी एक खुद की बात करूं, मैंने एक लैब का लोन लिया था जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.25। 2 साल के अंदर वो रेट 10.75 हो गया है। जो EMI मुझे 180 भरनी थी आज 256 हो गई हैं। तो इस तरीके का तो छोटा व्यापारी कभी भरी ख़त्म ही नहीं कर सकता, लोन को कहाँ तक करेगा। तो सुधार थोड़ा सा करना ज़रूरी है, रेपो रेट में भी करना ज़रूरी है, इंटरेस्ट का भी है। टैक्स को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या लिमिट होनी चाहिए? इनकम टैक्स का जो रिटर्न है कम से कम मेरे हिसाब से 10 लाख रुपए होना चाहिए छोटे व्यापारी के लिए, क्योंकि अब भी जैसे मेडिकल का है, बच्चों की फ़ीस का है और बहुत सारे खर्चे हैं, और 10 लाख की मतलब वैल्यू मेरे हिसाब से अप्रॉक्स ठीक है, उससे कम पे काम नहीं चलना चाहिए। गवर्नमेंट से यही है जो हमारा अभी बजट पेश होगा कि इसको इनकम टैक्स को 7 लाख से
10 लाख तक का ले जाना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। व्यापारियों को नोएडा में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप किस तरह से देख रहे हैं? जीएसटी विभाग को लेकर कई बार व्यापारियों की शिकायत होती है, क्या इसको भी ध्यान में रखा जाए? सर, हमें सरकार से ये उम्मीद है जो नया बजट आएगा उसमें छोटे व्यापारी के बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि हमें ना जीएसटी से काफ़ी दिक्कतें आती है। हमारे जीएसटी 20 तारीख तक भरना होता है, लेकिन पार्टियां पेमेंट हमें देती है 3-3 महीने 4-4 महीने में, जिससे हमें अपनी जेब से सारा पैसा भरना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये इसमें कुछ रूल निकलना चाहिए सर, सरकार से ये उम्मीद है कि कुछ रूल निकाले इसमें। लेकिन वो 45 दिन का 6 महीने का जो रूल निकाला है सर, वो कोई फॉलो नहीं करता उस चीज़ को। हम कंपनियों को बोलते, कंपनी वाले कोई फॉलो नहीं करते, इसलिए छोटा व्यापारी बहुत दिक्कत में है। जीएसटी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पहले जो था आपका क्या था, बैट में 5% था, लेकिन अब जीएसटी में 18%, 12%, वो काफ़ी अमाउंट हो जाता है। इससे बड़ी दिक्कत होती है सर घर में। नोएडा को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, बिना व्यापारियों के नोएडा अधूरा है। आपका क्या नाम है और किस तरह से आप देखते हैं इस बजट को? सर, मेरा नाम गुरिंदरजीत सिंह है और बजट से हमेशा से उम्मीदें रही हैं, लेकिन वो धीरे करके उम्मीद जैसे जैसे साल एंड होते हैं वो घटती चली जाती है, क्योंकि जो बजट में बोला जाता है वो पेपरों पे आ नहीं पाता। अब जैसे आपने कहा कि औद्योगिक नगरी, अब हमारे प्रेसिडेंट नाटा साहब ने भी ये बताया है कि नोएडा के आसपास के क्षेत्रों को विकास करना है और उनको इंडस्ट्री एरिया बनाने हैं। इंडस्ट्री एरिया बनाने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट को ये देखनी चाहिए, जो वहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो प्लॉट आपके पास सारा ऑनलाइन डाटा है एमएसएमई का। सपोज़ एक एमएसएमई पिछले 5 साल से, 3 साल से, 10 साल से वो बिज़नेस कर रहा है, किराए पे रह रहा है, 20,000, 25,000, 50,000 दे रहा है, और वो पिछले 10 साल से बिज़नेस कर रहा है, तो प्राथमिकता उसको होनी चाहिए कि उसको वहाँ पर प्लॉट दिया जाए। और इस तरीके के अगर वहाँ पे 100, 50, 200, 500 एमएसएमई चले जाएंगे, वो इंडस्ट्री एरिया ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, उसको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एमएसएमई। अब जैसे 20-20 साल हो जाते हैं, ग्रेटर नोएडा डेवलप नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता, वहाँ पर एक्चुअल एमएसएमई नहीं गए, वहाँ पर गई हैं फाइनेंस कंपनियाँ या फाइनेंस वाले, तो फिर ऐसा ही होएगा। और जो बंदा काम कर रहा है, जिसको जगह की ज़रूरत है, वो किराए से बचना चाहता है, 50,000, 1 लाख किराए से बचना चाहता है, उसको वो प्लॉट मिलता नहीं, वो पूरी ज़िंदगी लगा रहता है। मैम, आप भी नोएडा में व्यवसाय करती हैं, किस तरह आप इस बजट को? सर, मेरी खुद की कंपनी है गुरु नानक पेपर बैग्स और नोएडा में ही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारा इको फ्रेंडली पेपर बैग्स में हम डील करते हैं, तो लोन की बात जहाँ तक अगर हम करें, एमएसएमईज़ को लोन देने की बात बहुत करती है हमारी गवर्नमेंट बजट के अंदर, प्लस होता भी है वो ऑन पेपर्स है भी, बट जो हमारे बैंकर्स हैं उनको नॉलेज ही नहीं होती है प्रॉपरली कि क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगना है या कुछ भी है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर आपने पेपर पे अप्लाई कर दिया कि आपने लोन आप एमएसएमईज़ को इतने लाख करोड़ का दे रहे हो, तो उसको बैंकों तक आप पहुँचाएँ ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, ताकि एक जो मीडियम एमएसएमई है उसको अवेल कर पाए। ऐसा ना हो कि आपने तो पेपर पे दे दिया बट हमारे तक वो पहुंचता ही नहीं है। तो उसको एक स्ट्रीमलाइन करो, उसको एक इंफॉर्मेटिव वे में आप बैंकर्स तक पहुंचाओ और बैंकर्स को बोलिए कि वो एक अच्छे तरीके से पॉजिटिवली एमएसएमईज़ को वो लोन प्रोवाइड करें। इस बजट से क्या उम्मीद है? इस आने वाला बजट से- बजट है, सीतारमण इसको पेश करेंगे। इस बजट से यही उम्मीद है कि पहली बात तो जीएसटी को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें। किसी का 18% जीएसटी है, किसी का 28% है, किसी का 12% है, तो उसको एक स्ट्रीमलाइन करके एक फिक्स्ड परसेंटेज पे, मिनिमम वैल्यू पे उसको छोड़ा जाए, जिससे कि हर कोई जीएसटी से घबराए नहीं, देने में डरे नहीं। बिकॉज ऐसे भी कई क्लाइंट्स होते हैं हमारे जिनके पास जीएसटी नहीं है, तो दे वुड बी थिंकिंग कि हम ये जीएसटी क्यों पे ऑफ करें, तो आप ये मटेरियल हमको ऐसे ही दीजिए। तो उसमें हमारा कुछ नहीं है, बल्कि एक तरीके से जीएसटी ना देना सरकार के लिए ही अनअवेलेबल है, वो ऑप्शन वो छूट जाता है वहाँ पे। और अगर हम लोग जीएसटी नहीं देंगे ऑन टाइम, तो डेवलपमेंट कैसे होगा नेशन का। व्यापारी जरूर सरकार का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप किस तरह देखते हैं? सर, हम तो इस तरह से देखते हैं, सभी लोग जैसे इस बारे में आपको बता ही चुके हैं, सरकार की अपनी मंशा बहुत अच्छी है कि सरकार को देश का पूरा विकास करना है। हमारी जो इकोनॉमी भी वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आ चुकी है, लेकिन केवल कागजी कार्रवाई ना हो, जो इसका बेस है, जो व्यापारी है, जो टैक्स देता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चलती है, कम से कम उनके लिए तो कुछ रियायतें, जो बेसिक नीड्स हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। आप खड़े जंगल में एक प्लॉट हमें दे देते हैं, फिर आप उपेक्षा करते हैं कि हम आपको 500 बंदों को रोज़गार भी देंगे और हर तरीके से उनको सुविधा देंगे। कैसे इम्प्लीमेंट होगा? आप एटलीस्ट बेसिक चीज़ तो दीजिए। बेसिक चीज़ आने के बाद तो हम उसको इम्प्लीफाई कर पाएंगे ना। ये सब चीज़ें चाहिए।
ये थे नोएडा के व्यापारी जो अलग अलग व्यवसाय करते हैं। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो बिना औद्योगिक नगरी कहे इस नाम को अधूरा समझे। आज व्यापारियों ने बजट के बहाने अपनी कई शिकायतों को भी रखा है और उन्हें इस केंद्र सरकार के बजट से काफ़ी उम्मीद है। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली।